Hello bachcho, let's see this question. And here this question say electricity has such a wide range of application in today's world that it is per capita consumption is considered as an index of development. यानी कि बेसिकली बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी आज के समय में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि एक देश का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसको नापने के लिए आप ये चेक कर सकते हैं कि उस कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी सप्लाई है. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो तुम्हें क्या लगता है, सही है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है? सपोर्ट योर आंसर विद फैक्ट के साथ अपना आंसर आपको लिखना है और कोई 2 तरीके भी बताने हैं ताकि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें. इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाई इज़ एनर्जी रिक्वायर फॉर ऑल द एक्टिविटी? क्यों एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है हर एक्टिविटी में? तो यहाँ पर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एनर्जी रिक्वायरमेंट. ठीक है. एनर्जी इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. एक देश के विकास का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी. एनर्जी के बिना एक देश विकास नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मान लीजिए एक देश है, उसमें इंडस्ट्री है बहुत अच्छी, लेकिन इंडस्ट्री तो तभी काम करेगी ना जब वहाँ पे मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी मिलेगी या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. ठीक है, बिजली से चलती है, एनर्जी से चलती है रिसोर्स सारी मशीनें. तो एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के. और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट कॉम्पैक्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नीड इनपुट ऑफ एनर्जी. हर सेक्टर में, चाहे भैया वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, सभी में एनर्जी की इम्पॉर्टेंट होती ही होती है. एनर्जी इज़ ऑल्सो रिक्वायर टू आवर डे टू डे लाइफ. हमारी डेली की लाइफ में भी एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है. आप एक रूम में बंद रह सकते हो बिना लाइट और बिना फ़ैन के? नहीं. इट इज़ नीडेड टू कुक. खाना बनाने के लिए इंडक्शन कुकर होते हैं आज के टाइम पे, है ना. उसमें भी इंडक्शन गैस होती है, उसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट. लाइट और हीट लेने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती ही होती है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर बैकबोन ऑफ आवर नेशन. यानी कि हमारी कंट्री का एक कह सकते हो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी क्या है हमारे कंट्री के? ट्रांसपोर्ट, गाड़ी वगैरह जो होती हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के मीन्स जैसे कि टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन हो गया, ये इंपॉर्टेंट बैकबोन होते हैं कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. ठीक है. और इनको ऑपरेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वी नीड पावर टू ऑपरेट दैम. ठीक है. अब देखिए आप कैसे कह सकते हो कि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं. तो वी शुड यूज़ CFL बल्ब्स. हमारे को CFL बल्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन थोड़ा कम होता है. वी शुड यूज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस. यानी कि हमारे को ऐसे अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना है जो एनर्जी को बहुत एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करते हों और बिल्कुल भी एनर्जी का वेस्टेज ना करते हों. तो इस तरीके से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को या एनर्जी को सेव कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.